हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल शांति फिजिक्स में। आज की इस क्लास में हम लोग गॉस थ्योरम का एक रिवीजन वीडियो लेकर आए हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो जब आप एग्जाम देने जाएं तो उसका रिवीजन जरूर करके जाइएगा। इसी तरह से सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट वीडियो की शुरुआत हो गई है इस वीडियो के बाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करके कमेंट करके जरूर छोड़ के जाइएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो चलिए बात करते हैं गॉस थ्योरम के बारे में। देखिए, गॉस थ्योरम को समझने से पहले आप एक टर्म समझेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसको डिटेल में तो बताने का वक्त नहीं है इस वीडियो में, क्योंकि 5 मिनट में ही आपको सारी चीज़ समझानी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर हमने एक सरफेस कंसीडर किया और इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं, बट इस सरफेस के परपेंडिकुलर पास हो रही है। कैसे पास हो रही है? परपेंडिकुलर। तो इस सरफेस से परपेंडिकुलर पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नंबर्स को हम बेसिकली क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह देते हैं। ठीक है, इसको फाई से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। यहां पर ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शा रहा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है। ए क्या है? इसका एरिया, जिस एरिया से ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पास कर रहा है। तो थीटा क्या है? सर, थीटा एंगल बिटवीन है किसके बीच का? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के। ठीक है। दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, ये याद रखिएगा। कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। दूसरा, इसका एक और फॉर्मूला होता है क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। ये वाला फॉर्मूला। जब आपकी जो सरफेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है, हर तरफ से सिमेट्रिकल भी नहीं है, तो उस केस में आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के बेसिस पर हमने गॉस थ्योरम को पढ़ना है। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन टाइम द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस। तो गॉस ने ये कहा कि अगर एक आपने क्लोज सरफेस लिया, दिस इज अ क्लोज सरफेस। वो क्लोज सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है बेटा। चलो मान लो हमने क्यू मान लिया, ये क्लोज सरफेस है। यहां पर हमने चार्ज रख दिया। कहां रख दिया? चार्ज बाहर रख दिया। तो इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है। क्या निकलती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। चलो, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल जा रही हैं, जो इस सरफेस से एंट्री लेंगी और इस सरफेस से क्या हो जाएंगी? आउट हो जाएंगी भाई। इस सरफेस से इंटर करेंगी और इस सरफेस से क्या हो जाएंगी? आउट हो जाएंगी। तो इस क्यूब के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रहा? कुछ नहीं रहा। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उतना जा रहा है। ठीक है। तो अब गॉस ने क्या किया? इस चार्ज को बाहर नहीं रखा, इसके अंदर रख दिया। तो अगर बेटा मैं इस चार्ज को इसके अंदर रख दूंगा तो क्या होगा? तो देखिए, इस चार्ज को इसके अंदर रख दूंगा तो क्या होगा? तो जरा उस पर विचार करते हैं। इधर देखिए, ये चार्ज मैंने इसके अंदर रखा। तो जैसे ही मैं ये चार्ज इसके अंदर रखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे भी जाएंगी, ऐसे भी जाएंगी, ऐसे भी जाएंगी और ऐसे भी जाएंगी, इस तरह से जाएंगी। अब आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो सरफेस है ऊपर वाली, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ऊपर की तरफ होगा, मान लीजिए एन कैप, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना आ गया? 0 डिग्री। इसी तरह से इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो यहां पर भी एंगल कितना आएगा? 0 डिग्री। तो इस तरह से अगर आप एक क्यूब के अंदर चार्ज रख देते हैं तो सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, तो हर जगह एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल 0 डिग्री आएगा। तो आपको फ्लक्स का फॉर्मूला पता है, फाई इक्वल टू क्या होता है? ई डी एस कॉस थीटा। तो थीटा की जगह आप जब 0 पुट कर देंगे तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, यानी कि फ्लक्स मैक्सिमम है। कितना है? मैक्सिमम है। और इसका फ्लक्स कितना होगा भाई? इस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स होगा ईडीएस, इससे भी निकलने वाला ईडीएस, तो आपका 6 ईडीएस हो जाएगा। अगर 6 सरफेस है तो ये टोटल आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया। लेकिन कब निकाल पाए? जब आप इसके अंदर चार्ज को रखें, क्योंकि पहले वाले केस में जितना चार्ज इंटर कर रहा था, मतलब चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी इंटर कर रही थी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही थी, तो फ्लक्स कितना आ रहा था? इस क्यूब से लिंक 0। लेकिन इसमें आपको फ्लक्स आपको देखने को मिल जाता है इतना। इतनी बात समझ में आ गई? तो यही बात गॉस साहब ने कही कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/एप्सिलॉन टाइम द चार्ज एनक्लोज बाय दिस सरफेस। तो जो चार्ज है, अगर हमने उस चार्ज को एक
एनक्लोज सरफेस के अंदर रख दिया तो वो चार्ज जो होता है वो 1/ε0 टाइम होता है। तो वो जो क्वांटिटी मिलती है वो किसके बराबर मिलती है, फ्लक्स के बराबर मिलती है। तो वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो इसका स्टेटमेंट हो गया, समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो प्रूव करेंगे, कैसे करेंगे प्रूव? तो प्रूव करना तो बड़ा आसान है। देखिए हमने क्या किया, एक सरफेस कंसीडर कर ली, सपोज दैट स्फेरिकल सरफेस। इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर हमने एक चार्ज को माना, यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है Q। इस चार्ज से r डिस्टेंस पर जाएंगे और एक यहां पर छोटा सा सरफेस ds कंसीडर करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसे ही जा रही है, और इसका एरिया वेक्टर देखेंगे तो इसका एरिया वेक्टर भी अलोंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप यहां पर जाके भी बात करेंगे, यहां पर छोटा सा सरफेस लेंगे जिसका एरिया ds मानेंगे, तो इसका एरिया वेक्टर ds वेक्टर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही होगा। तो इस तरह से अगर आप कोई सिमेट्रिकल सरफेस लेते हैं तो सिमेट्रिकल सरफेस में आपको एक स्पेशलिटी ये देखने को मिलेगी कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, हर जगह आपका थीटा कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। अब हम क्या जानते हैं कि इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं, E बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, यहां से फ्लक्स निकालेंगे। तो फ्लक्स निकालने का फ्लक्स क्या हो, फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन लगा लेते हैं, E ds cos थीटा, और थीटा की वैल्यू चूंकि यहाँ पर 0 है तो हमने 0 पुट कर दिया। चलो ठीक है, ओके। अब यहां पर हमारे पास E की वैल्यू क्या है, ये है 1/4πε0 Q/r², ठीक है। और अंदर क्या बचा, यस ds, और cos 0 कितना हो गया, 1 हो गया, हटाइए उसको। अब जो भी कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल देंगे, तो 1/4πε0 Q/r² कांस्टेंट है, अंदर बचेगा ds। ds किसका एरिया है, एक छोटे से सरफेस का एरिया है। अब ऐसे बहुत सारे एरिया है, इन सबको ऐड कर दोगे तो इंटीग्रेशन से बाहर निकलेगा तो एक कंप्लीट एरिया मिल जाएगा। तो आपको मिल जाएगा 1/4πε0 Q/r² मल्टीप्लाई s। तो s क्या है, इस स्फीयर का एरिया। तो स्फीयर के एरिया का फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है भैया बताओ। तो स्फीयर के एरिया का फॉर्मूला हमको पता है 1/4πε0, ये तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ Q/r², 4πr², ठीक है, ओके। तो यहाँ से 4πr² मरेगा तो फाई इक्वल टू आपका आ जाएगा Q मल्टीप्लाई 1/ε0। तो इसको प्रूव करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, बात आपको समझ में आई होगी, बहुत आसान है। पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, उसके बाद आप फ्लक्स का फॉर्मूला लगा देंगे और एंगल देखेंगे, और एंगल पुट करते ही आप चीज़ों को बड़ी इजीली ही सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका गॉस थ्योरम प्रूफ हो गया, और साथ ही ये इसका स्टेटमेंट है, और कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ कैसे ये काम करता है। क्लियर है? तो अगर आज का लेक्चर, ये छोटा सा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप मेरे को कमेंट करके जाइएगा। इसी तरह से सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट के ऑप्शंस में आप जाएंगे तो आपको पूरे वन शॉट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें बहुत डिटेल में हर एक चीज़ को अच्छे से समझाया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।